अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को भी हमको समझना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पीछे साइड बैक पोर्शन में हमने क्या कर दिया, ये बैक साइड है जहाँ पे हमने पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश को हम किससे डिनोट करेंगे, इस प्रकार से लाइनों से। ये इसका क्या है, फ्रंट पोर्शन है, ठीक है, फ्रंट है, फ्रंट पार्ट है। क्या होना है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रे तो आएगी, यानी यहाँ कहीं सन हम मान के चल रहे हैं, और सन से क्या हुई, लाइट डाउनवर्ड आ रही है। इस लाइट को हम नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो पॉलिश वाली है जगह, यहाँ पे ये इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट होने पर क्या होगा, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे हमेशा एक नॉर्मल खींचेंगे। क्या खींच देंगे, नॉर्मल, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। याद रखेंगे ये हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी सरफेस के नॉर्मल होगा जो कि परपेंडिकुलर है। तो हमेशा एक नॉर्मल ड्रा करना है। अब नॉर्मल ड्रा करने के बाद क्या होगा, तो हमारे पास एक और पॉइंट मिल गया, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो भी एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम कह देंगे, एंगल आई से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड क्या होगा, अब यहाँ से ये टकराएगी, और ये टकराने के बाद क्या होगी, बैक हो जाएगी लाइट। दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इसको हम क्या कहेंगे, इस रे को हम कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी, इस एंगल को ही हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, हमारे पास क्या मिल गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर नॉर्मल, इसको हमने नाम दिया है नॉर्मल, फिर ये एंगल आर जिसको हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर ये वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। कई बार क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू है इस प्रकार से भी दे देता है, ये थीटा। अब ये थीटा क्या हुआ, तो ये हो गया सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल, एंगल बिटवीन द सरफेस, सरफेस ऑफ मिरर एंड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड थीटा। एंड यहाँ पे भी कोई एंगल बन सकता है, और इस एंगल को अगर आपने मान लिया सपोज फाई, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा एंगल बिटवीन, किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड रे एंड किसके बीच हो गया, सरफेस। जब सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल है तो हमने फाई मान लिया, और थीटा हो गया इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल। अब आगे देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छे से याद रखना है ये लॉ को। अगर ये लॉ आपका कंप्लीट है तो बहुत से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे बना है, एट द इंसिडेंट पॉइंट या एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होने चाहिए, ये आप देख रहे हैं कि जो ये प्लेन है, इसी प्लेन पे एक ही पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो या रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, तो लाई ऑन दी सेम प्लेन, ठीक है, लाई ऑन दी सेम प्लेन। तो ये सब क्या होने चाहिए, ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। हम अलग अलग सरफेस बना सकते हैं
लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम आती है उसका इंसिडेंट्स। जैसे मान लो एक ये प्लेन हो गया, ये आपका प्लेन मिरर है, हमने कह दिया रे आ रही है ऐसे। अब की बार तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये इंसिडेंस हो रहा है, फिर उसी के साथ एक नॉर्मल लेना है और याद रखना है कि ये नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये चेक करिए। यस, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज एंगल आई। अब दूसरा रूल क्या कहेगा वो हम पहले बाद में देखेंगे। अब इसी को हमने प्लेन को ऐसे कर दिया और रे हमने ऐसे निकाल दी, ये हमने कह दिया इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉर्मल सर्च करना है, नॉर्मल होना चाहिए परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करें, तो सरफेस है आपका ये, तो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर है, यानी एक सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, तो इसके साथ परपेंडिकुलर क्या होगा ये, यानी आप परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, दिस इज नॉर्मल। क्लियर हो गया। आगे और इसी तरीके से हम देख सकते हैं। अब मान लो ऐसे हमने खींच दिया प्लेन, अब इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, अब नॉर्मल क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि यही नॉर्मल बन जाएगा, यही इसका नॉर्मल होगा। अच्छी बात है। और ऐसे कुछ बना के रखते हैं, चलो देखते हैं। एक ये और एक ये, कह दिया जाए यहाँ पे दो इंसिडेंस रे हैं, एक रे हो गई ऐसे, एक रे हो गई सपोज ऐसे। अब नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये एंगल आई और ये एंगल आई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा भी होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। अच्छी बात है। तो जितना एंगल आई है ठीक उतना एंगल आर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हमेशा। तो ये एंगल आर, यहाँ पे एंगल आई इतना, तो इतना ही एंगल आर हो गया, तो ये एंगल आर। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल आई कितना है, तो एंगल आई है 0, क्योंकि नॉर्मल और एंगल आई, ये नॉर्मल और यहीं पे एंगल आई, यानी थीटा क्या हो गया इसके बीच में 0। अगर थीटा 0 है तो एंगल आर क्या होगा 0, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड रूल एंगल आर इज इक्वल टू 0। तो 0 तो ये ऐसे निकल जाएगी, और इसमें कैसे निकलेगी, जितना एंगल ये उतना एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ करके ऐसे खींच देंगे। अब यहाँ पे एंगल आई इतना तो एंगल आर इतना, तो ये इस तरीके से, यानी दोनों रे जो होंगी वो बिल्कुल आपको क्या करना है, सॉरी ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल हमने ये लिया है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे एंगल आर। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों रूल्स। ओके, थैंक यू।